हेलो। तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सर कि हमारी टीम में बहुत लोग रिटेल तो कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं ये डायरेक्ट सेलिंग से कहीं ना कहीं लेडीज ने यही भी सोच लिया है कि जब मैं पहले अकेली कर रही थी ना, तो मेरे साथ मैंने मेरे हस्बैंड को साथ ले लिया, तो मेरा देख के ही मेरी नीचे सब लेडीज है ना मुझे ही कॉपी करते कि जो वो दोनों लोग कर रहे हैं। और मेरी टीम में मैं सबसे कम पढ़ी लिखी हूँ, और मेरे तो सब लोग वही सोच के कर रहे हैं सर कि जो वो कर सकती है तो हम लोग भी कर सकते हैं। और लेडीज की बात है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में रही, तो मेरा तो यही कहना है कि लेडीज के लिए ये बिजनेस बहुत ही अच्छा बिजनेस है। इससे अच्छा कोई खूबसूरत बिजनेस ही नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ पे हम जॉब करने के लिए जाते हैं ना, तो घर में छोटे बच्चे हैं तो हमें 6-7 घंटे नहीं जा सकते। ये बिजनेस में हम पार्ट टाइम बिजनेस कर सकते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि ये बिजनेस में और जॉब से अच्छे से इनकम हम कमा रहे हैं। मेरी टीम में हर एक लेडीज सर 1 लाख के प्लस ही कमा रही है। तो मैं और उसकी जो पढ़ाई है ना उसके हिसाब से वो कहीं पे जॉब पे इतना सैलरी तो उसको मिलने वाला नहीं। और वो भी पार्ट टाइम में बच्चों को रखते हुए, और घर में सास ससुर है उसकी देखभाल करते करते बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो ये लेडीज के लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है और बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू सर। क्यों नैना मैम, एक चीज जो मुझे भी लगता है, हम दुनिया का कोई भी प्रोफेशन ले ले, उन प्रोफेशन का जो वर्क टाइम होता है कि सुबह 8-10 से लेकर शाम को 3 या 4 तक मोस्ट ऑफ द टाइम, और इसी टाइम में एक फीमेल के भी बहुत सारे जरूरी घर के काम होते हैं। घर को क्लीन करना, बच्चों के लिए आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल उनको लंच देना। तो कहीं ना कहीं फीमेल्स की सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन यही होता है कि आपको घर के सबसे जरूरी टाइम शेड्यूल को कॉम्प्रोमाइज करना होता है। आई थिंक डायरेक्ट सेलिंग दुनिया का इकलौता प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने काम को अपने हिसाब से रीशेड्यूल कर सकते हैं। अभी मुझे पता है कि कुसुम मैम के घर में उनका एक बेटा है इंजीनियर, उनकी एक बेटी है जो लॉ प्रैक्टिस कर रही है। तो उनके एग्जाम के प्रिपरेशन के बावजूद उन्होंने अपने टाइम को रीशेड्यूल किया फॉर एस्टोनिया वन। सोनम मैम फुल टाइम कर रही है। नैना मैम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको रिशेड्यूल किया। तो जितने भी लेडीज इस बिजनेस में है, चाहे फुल टाइम हो या पार्ट टाइम हो, वक्त उनके फेवरेट टाइमिंग के हिसाब से उनको रिशेड्यूल किया। सो ये टाइम लिवरेज और टाइम फ्रीडम आपको इस बिजनेस में कामयाब होने का दूसरा मौका दोबारा देता है। आगे बढ़ेंगे। डायरेक्ट सेलिंग में लेडीज कामयाब होती है। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज होगा मेरे एंड से। आई एम इन रेस्टोरेंट क्योंकि मैं ट्रेवल कर रहा था, सो प्लीज बेयर विथ मी। डायरेक्ट सेलिंग में हमने अभी तक बात किया कि फीमेल्स के लिए क्यों फेवरेबल है, या फिर फीमेल्स क्यों आना चाहते हैं और उनके लिए क्या क्या मिलती है। एक और इम्पोर्टेंट सवाल दूसरे मैं आपसे पूछूंगा। नो डाउट डायरेक्ट सेलिंग में फीमेल ज्यादा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनमें कुछ ऐसे खास क्वालिटीज होती है जिसके कारण वो डायरेक्ट सेलिंग में बहुत तेजी से ग्रो करती है और सक्सेस होती है। सो फीमेल्स के लिए इंडस्ट्री ये प्लेटफॉर्म क्यों फेवरेबल है। लेडीज के लिए डायरेक्ट सेलिंग तो बेहतर है, क्योंकि बहुत सारी जो क्वालिटीज होती हैं वो लेडीज में इनबिल्ट होती हैं, और वो अपनी बिजी शेड्यूल या बिजी लाइफ में या कहें कि उनको पता ही नहीं चलता कि उनके अंदर कितनी सारी क्वालिटीज होती हैं, है ना। और मैंने देखा है कि बहुत सारी लेडीज को जब वो अपने 50 से ज्यादा की उम्र की हो जाती हैं तो वो कहती हैं, अरे हमें तो कुछ आता ही नहीं है, हम नहीं कर सकते। तो मैं उनको बोलती हूँ कि ऐसा कभी नहीं होता कि ऊपर वाले ने आपको क्वालिटी के भेजा हो। आपके अंदर 10 गियर, आपने कितने गियर लगाए जिंदगी में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो जैसे अभी सोनम ने बोला कि अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में, तो देखो इस बिजनेस में आकर जो पर्सनैलिटी डेवलप होती है वो ट्रिमेंडस है, उसकी बात मैं बात नहीं करूंगी। तो लेडीज के अंदर जो क्वालिटीज होती हैं वो होती है कम्युनिकेशन स्किल की। औरत से ज्यादा जहां 4 औरतें बैठ जाएंगी ना, उनको टाइम का पता नहीं चलेगा, वो बहुत सारी बातें करेंगी। जेंट्स जो है उनको अगर 4 जेंट्स को बिठाया जाएगा, थोड़ी सी बात करेंगे उठ जाएंगे। तो लेडीज के अंदर जो है ना वो कम्युनिकेशन स्किल होती है, बातचीत
करेंगी वो, और बातचीत करते करते टाइम कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। नंबर 2, ट्रस्ट बिल्ड होती है। अगर कुछ चाहिए तो आप, हम कहते हैं ना कि यार मुझ पे ट्रस्ट, तो ट्रस्ट बिल्ड होती है। क्यों? क्योंकि वो कमिटमेंट शो करना जानती है लेडी, एक कुछ में कमिटमेंट शो करती है, गुड नेटवर्कर होती है। कि गुड नेटवर्कर, मैं आपको बताती हूँ, हमारे पहले समाज में आप देखो कि एक दादी की भी दादी थी, उन दादी के उनकी बेटी, उनकी बेटी, वो रिश्तेदार, ये रिश्तेदार, ये भी तो एक नेटवर्क है, और वो संभालते थे सबको। उनका ये आ रहा है, उनको ये देना है, वो देना है, सारा कुछ। तो वो गुड नेटवर्क करती, वो क्वालिटीज भी लेडीज पर है कि वो क्या है। और मैं एकदम छोटा सा बताती हूँ कि अगर कोई न्यूक्लियर फैमिली में भी रह रहा है, चाहिए कि उनका जो कुक होगा वो भी उसके नेटवर्कर में है, काम वाली होगी वो भी उसके नेटवर्कर में है, सब्जी वाला भी उसके नेटवर्क में है, प्रेस वाला भी उसके नेटवर्क में, तो वो एक नेटवर्क चला रही है। वो क्वालिटी है भाई। तुम इतना एक ही जगह पे बैठ के सब लोगों को चला रहे हो, ये गुड नेटवर्कर है ना। नेटवर्किंग, इससे कुछ पैसा नहीं मिल रहा है, पर मैं कहूंगी कि अगर कम्युनिकेशन आपकी, आप जो बातचीत करते हो, अगर उसको प्रोफेशनल वे में डाल दिया जाए, अगर हम जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसको बताने लग जाएं और पैसा आए, कुछ गलत थोड़ी है। अगर हम ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं, कुछ लोगों के ट्रस्ट करके, कुछ लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करके, हम ये उनको ये बता पाए कि देखो ये प्रोडक्ट है, इससे ये परेशानी दूर होगी, और मैं कर रहा हूँ, मेरी चीज सॉल्व हुई है, आपकी भी हो सकती है। ट्रस्ट बिल्ड करके, दूसरे का बिल्ड करके अगर पैसा अर्न करने का चांस हो तो करना चाहिए। कुछ नेटवर्कर जो हमारे तरह से, आप सोचो कि आप क्या क्या नेटवर्किंग कर रहे हो, है ना। क्या नहीं आ रहा तो आप समझो कि पैसा आ सकता है भाई, ये क्वालिटी है तो आप पैसा कमा सकते हो। रिश्ते बनाने में निपुण होती है कि जो ग्रुप है उसमें कैसे आप बात कर रहे हो, कैसे आपके रिलेशन है, वो एक रिलेशन बनाने में बहुत सक्षम होती है, और उनको सही जगह रखने की कला लेडीज में होती है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो एक नेटवर्कर को चाहिए होती है, और वो आप सारी, आप सोचो, आप लिखो क्या 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 हो। मैं 100 कोई लेडीज अगर डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है या है, आप लिखे कि उसके अंदर वो क्या क्या क्वालिटीज है, और उन क्वालिटीज के कारण अगर वो पैसा नहीं कमा रही है तो वो पैसा कमा सकती है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच कुसुम मैम, आपने बहुत डिटेल में बताया कि फीमेल्स की कामयाबी की उनके एडवांटेजेस क्या क्या है। सोनम मैम, आपसे एक चीज अभी यहाँ पे पूछूंगा कि हमने देखा ये प्लेटफॉर्म फीमेल्स के लिए फेवरेबल है और लोग यहाँ पे एक्सेल भी करते हैं, खास करके फीमेल। लेकिन शुरू करना और स्टार्टिंग का जो फेज है जहाँ पे सीखना होता है, वो एक, मैं मानता हूँ थोड़ा सा टफ होता है वो पीरियड। यहाँ में एस्ट्रोने वन कैसे हेल्प करती है हमारे फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर करने में, ताकि वो एक बेहतरीन एंटरप्रेन्योर बन पाए, एक अच्छा बिजनेस को बिल्ड कर पाए। बिल्कुल सर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और इसमें कुसुम मैम ने जो बोला कि ऑलरेडी इनबिल्ड क्वालिटी होती है कि महिलाओं को ज्यादा बात करनी आती है तुलनात्मक रूप में पुरुषों से, महिला को कम्युनिटी बिल्ड करनी आती है, इसलिए बड़ी सारी कीर्तन मंडली और ऐसी पता नहीं कितनी कम्युनिटी किटी टाइप की महिलाएं चलाती हैं। ऑफ कोर्स वो अपनी इस क्वालिटी को, एक और मैं क्वालिटी बोलूंगी कि इमोशनली बिल्ड करना, इमोशनली रिलेशन बिल्ड करना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग क्वालिटी होती है महिलाओं के अंदर। और ये सारी क्वालिटी को वो चाहे तो पैसा बनाने में इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन अगेन फिर बोलूंगी, जब तक इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा कैसे करोगे। तो आपको डायरेक्ट सेलिंग ने प्लेटफॉर्म दिया, एस्टोनिया वन का जो एवन एकेडमी है वो आपकी हैंड होल्डिंग सपोर्ट कर देता है। प्रूवन सिस्टम है महिलाओं के लिए। हम 3 महिलाएं यहाँ आपको दिखी नहीं है, और भी कई सारी महिलाएं हैं जिनमें, जैसे मैं खुद बोलूं तो मुझे लोगों से बात करने में सीरियसली डर लगता था, बहुत डर लगता था। लेकिन मैंने अपनी इस स्किल को बिल्ड किया। पता है कैसे? कहते हैं अगर आपके पास नॉलेज हो तो उस नॉलेज पर बात करने पर आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है। नॉलेज कहाँ से मिलेगी? एवन एकेडमी ने अपना एक पूरा रोड मैप बना रखा है, मंडे से लेके संडे तक का। आप बस उस रोड मैप पे चलना।
मंडे, वेनेसडे, फ्राइडे आप प्रोडक्ट सेशन में आ जाओ 3 बजे। फ्राइडे आप फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप में आ जाओ। कहते हैं ना कि तरबूज तरबूज को देख के रंग बदलता है, ऐसा कुछ कहावत है। तो जब यहाँ आप बहुत सारी महिलाओं को देखेंगे कि यार ये दीदी कामयाब हो गई, नैना दीदी ने इतना अच्छा कर लिया, कुसुम मैम ने इतना अच्छा कर लिया, सोनम ने इतना अच्छा कर रही है, तो और ऐसी और कई महिलाएं आपको दिखेंगी। हर फ्राइडे में आपको चेहरे बदलते हुए दिखेंगे, राइट। कोई जॉब में थी, उन्होंने बहुत अच्छा काम कर लिया। कोई अपने प्योर हाउसवाइफ थी और उसे लग ही नहीं रहा था कि वो कुछ कर पाएगी, क्योंकि वो ऐसे घर में कहीं ना कहीं ब्याह हो गया कि भाई अब नहीं कर सकते वहां से बाहर निकल के, उतनी आजादी नहीं है, तब भी सफल हो गए। आपको लगेगा मैं तो बहुत अच्छा कर सकती हूँ। यानी आपको अपनी जैसी महिलाएं या अपने से भी विपरीत परिस्थितियों की महिलाएं देखेंगी जो कामयाब हो गई। तीसरा, हर संडे, अब हमारा बिजनेस मॉडल वर्क कैसे करता है, हम हर संडे बिजनेस प्रेजेंटेशन करते हैं। इसे बोलते हैं स्टेप टू स्टेप हैंड होल्डिंग सपोर्ट। वो आपको इवन एकेडमी पूरा दे देता है। दूसरा, इवन एकेडमी के साथ जो एस्टोनिया वन है, ये आपको एक सिक्योर प्लेटफॉर्म देता है, सेफ प्लेटफॉर्म देता है। यहाँ पर कोई भी अदर जेंडर जो है वो आपको छोटी बहन या बड़ी बहन या माँ के रूप में ही संबोधित करता है, वैसा ही मानता और वैसी ही टेक केयर करता है। इट मीन्स आपकी जो एक सेफ्टी पैरामीटर है वो आपका बहुत अच्छे से, मतलब आप आंख बंद करके भरोसा करके काम कर सकती हैं। तो ऐसा आपको सेफ इन्वायरमेंट एंड एजुकेशन इन्वायरमेंट देता है। दोनों इन्वायरमेंट के साथ आप सहज सहज डेवलप हो जाते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सोनम मैम। नैना मैम, हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसका नाम है एनबीसी, नेशनल बिजनेस कॉन्फ्रेंस पावर ऑफ टू। मैं चाहूंगा इसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में बताएं, और इससे कैसे हम फैमिलीज को जोड़ पा रहे हैं, कपल्स को जोड़ पा रहे हैं, और ये किस तरह से लेडीज को एम्पावर कर रही है ताकि वो आगे बढ़ के इस बिजनेस की जर्नी में शामिल हो। एनबीसी की बात करूँ तो पहले तो क्या था कि लेडीज को कहीं पे बाहर जाना है तो घर पे पूछ के जाना पड़ता है, और कहीं के पास जवाब लेके लेके जाना पड़ता है। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि एक बार लेडीज जो एनबीसी हमारे प्रोग्राम पहले तो मैं विक्रांत सर को थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि इसने एमबीसी जैसा जो हमारे लिए वो रखा है कपल के जो कि हम लोग कपल में करते हैं, तो हमको तो वही वहां से ही प्रेरित हो पहले से ही हो गए हैं। पर अभी हम एनबीसी के बारे में तो हमने बहुत अच्छे लोग भी अचीवर किया है, और वही हमारे दिमाग में वही एक सोच रहती है कि वहां जाने के बाद जिसका हस्बैंड नहीं मान रहा है और नहीं वो सपोर्ट कर रहा है, जो एक बार एनबीसी में जाएंगे ने, वहां का कल्चर देखेंगे, वहां का जो हर हर एक कपल का स्वागत करने का जो देख लेंगे, तो उसको ऐसा तो दिमाग में आएगा कि नहीं, मेरी वाइफ में कुछ तो है ही कि इतना बड़ा स्टेज पर से यही सम्मान पाया है। तो एनबीसी से बहुत ज्यादा लेडीज को मुझे लग रहा है तो मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगा। अभी भी जब भी हम फीमेल के सेशंस करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के सेशन करते हैं, हमने देखा उसके बाद से फीमेल्स का पार्टिसिपेशन बढ़ गया है, बिजनेस में भी, प्रोग्राम्स में भी। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे हमारे जेंट्स हैं जिन्होंने अकेला ही काम करना जारी रखा, अभी भी उनके साथ घर की महिलाएं जुड़े नहीं है। तो वो कैसे आसानी से अपने घर के लेडीज को अपने साथ जुड़े, उनको इस प्लेटफॉर्म में लेके आए? ये अच्छा क्वेश्चन है सर। कि कोई एक जेंट्स अगर अपने घर में ये बोले कि मैं बिजनेस कर फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसके घर में जो वाइफ है या कोई और है, अगर बच्चा कर रहा है तो मदर है, कहेंगी कि तो ये वो गलत नहीं कह रही है,
क्योंकि या तो उनको डाउट है आप पर या उनको डाउट है बिजनेस पर, ठीक है। तो हमारे पास जो पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव है, वो ये है कि आप अपने घर में बिल्ड जो ट्रस्ट है उसको बिल्ड कर सकते हैं। आप उनको आप अगर उनको बिजनेस से प्रॉब्लम है तो आप मीटिंग्स जो कि अपने प्रोडक्ट खुद बनाता है, खुद का रिसर्च है, खुद का मैन्युफैक्चरिंग है और फास्ट ग्रोइंग कंपनी है। और इसमें जो प्रोडक्ट है उनकी है के अनुसार, अगर मैं ये कहूँ कि हर घर में एक बीमार आदमी है, और तो मैं जब लोगों से ऐसे कहती हूँ तो लोग कहते हैं नहीं एक नहीं ये चार चार होते हैं, जितने हैं उतने ही बीमार हैं। तो जो बीमार हैं, जो जिनको प्रॉब्लम है, उनको वो प्रोडक्ट देकर कि जिसकी जो सॉल्यूशन होता है वो प्रोडक्ट हम उनको दें, जिससे कि उनकी आप छोटी छोटी है वो आप पे विश्वास होगा, वो तब जुड़ेंगे। कुछ लोग मेरी तरह होंगे, मेरी तरह कुछ लेडीज होंगी जो कि मीटिंग्स देकर आएंगी, कुछ लेडीज होंगी प्रोडक्ट देख के आएंगी, कुछ लेडीज होंगी अपने हस्बैंड मतलब आप जैसे वो हैं फैमिली वाले, उनको आप ही सबसे ज्यादा मोटिवेट कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को सुना है, वो कहते हैं कि मेरी वाइफ तो मान ही नहीं रही है, तो बताइए मैं क्या करूं। तो मैं सोचती हूँ जितनी भी लोग हैं, माँ है, बहन है, वाइफ है, उनको बिजनेस में लाना सबसे इजी तरीका भी हस्बैंड या वाइफ को ही पता होगा कि कैसे मोल्ड हो सकते हैं। जब कोई दूसरा आदमी बोलता कि इस बिजनेस को तुम बिल्ड करो, अपने हस्बैंड 100% नहीं करती, लेकिन मेरे हस्बैंड को पता था कि मैं कैसे मोल्ड होंगी, उनको अच्छे से पता था, और उन्होंने वो वैसा मोल्ड किया, और मैं 100% 30 दिन मतलब मैंने कहा 100% कि मैंने ये जो काम देंगे रावत जी, मैंने उसको करना है, चाहे वो किताब पढ़ने से हो, जबकि मुझे किताब बिल्कुल नहीं पढ़नी अच्छी लगती थी। आज भी मैं 15 मिनट मोटिवेशनल बुक पढ़ती हूँ सुबह 5 बजे उठ के। तो वो मोल्ड कैसे होंगे ये सकते हैं। आप उनको मीटिंग में लाओ, छोटे छोटे गोल अचीव करो, जब आप गोल अचीव करो तो उनके लिए एक पार्टी रखो, उनकी उनकी हेल्थ की केयर करो, जब उनकी हेल्थ इंप्रूव होगी तो आपको सपोर्ट करिए, ट्रस्ट बिल्ड करिए, आप जो कहते हैं उसको पूरा करिए, और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट अगर आपकी फैमिली के अंदर है चीज को लेके जो आप कर रहे हो, तो 100 नहीं 200%, चाहे आपकी माँ मदर है, चाहे आपकी सिस्टर है, चाहे आपकी वाइफ है, चाहे आपके बच्चे हैं, वो थैंक यू मैम, आपने बहुत डिटेल्स में बताया। और जैसे आपका भी खुद का जर्नी ऐसे रहा कि आप एक प्रोग्राम में गए, वहां से आप थोड़ा सा इंस्पायर हुई, आप मोटिवेट हुए और आपने देखना चाहा कि एक दिन रावत सर्विस स्टेज में इसी तरह से कामयाब होता हुआ देखे। बहुत सारे हमारे जो यहाँ के फीमेल एंटरप्रेन्योर्स आते हैं वो कहते हैं कि सपोर्ट करने का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि आप जाके साथ में काम करें, आप धीरे धीरे घर से भी सपोर्ट कर सकते हैं। आप उनको काम के लिए फ्री करो और धीरे धीरे आप उनके साथ शामिल हो जाओ। लेकिन सारे जेंट्स से मैं कहना चाहूंगा, ऐसे हमारे पास बहुत सारे खूबसूरत प्रोडक्ट्स हैं जो हर महीना आप उनको एज ए गिफ्ट दे सकते हैं। प्रोडक्ट यूज करते करते भी लोग कभी कभी कंपनी तक पहुंच जाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग चाहे एक फीमेल अपनी कैरियर के हिसाब से करे या फिर एक घर के सपोर्ट के हिसाब से करे, बीट एनी फॉर्म, एक महिला को करना चाहिए, उनके लिए दूसरा मौका है। तो सोनम मैम, जाते जाते वी आर ऑलमोस्ट कमिंग टू द क्लोजर ऑफ द प्रोग्राम। मैं आप तीनों से थोड़ा डिटेल में जानना चाहूंगा ए पीस ऑफ एडवाइस टू द कम्युनिटी कि वो कैसे खुद फीमेल्स भी कैसे और ज्यादा एम्पावर हो और बाकी लोग भी कैसे
फीमेल्स को इस इंडस्ट्री में लेके आए, खास करके एस्ट्रोनो वन में। सो फ्रॉम सोनम मैम, देन नैना मैम टू कुसुम मैम। सर बहुत अच्छा है, अभी आपने फ्री कर दिया हमें कि अब हम जो मन चाहे वो बोलें, मैसेज प्रॉपर दे पाए। तो पहले तो मैं बता देती कि जब मैं इस इंडस्ट्री में आई थी तो मैं एक स्टूडेंट थी, यानी मैंने भी पार्ट टाइम इस बिजनेस को शुरू किया। बिजनेस शुरू करने से पहले मेरे को सेल्स से बहुत डर लगता था, मुझे सेल्स में नहीं जाना था, मुझे इंजीनियर बनना था, और इंजीनियर बनकर मुझको जो है एक ऑफिस वाला वर्क करना था। ऑफिस में बैठे अपना कंप्यूटर हो और अपने कुछ फाइल वाइल इधर उधर कर दिया, दैट्स ऑल। मतलब लोगों के साथ इंटरेक्ट करना या सेल्स के अंदर जाना, ये मैंने दूर दूर तक नहीं सोचा। बट अगेन जो मैंने नहीं सोचा, फिर मैं उस काम में कैसे आ गई। तो मैं आपको बोलूंगी, सबसे पहली चीज एक बीज था अंदर कि मुझे कामयाब होना है। दूसरा, एक मीटिंग में गए, जब एक फंक्शन में गए, तो हम समझ पाए कि ये बिजनेस को हम सेल्स का समझ रहे हैं, सेल्स नहीं है ये, तो जीवन को बदल देने वाला बिजनेस है, ये तो आत्मनिर्भर कर देने वाला बिजनेस है, ये तो इतनी सारी क्वालिटी को बिल्ड कर देने वाला बिजनेस है। और सबसे बड़ी बात, दुनिया का कोई भी काम करूंगी, जिंदगी भर काम करूंगी, लगातार काम करूंगी तो पैसा देगा, ये वो काम है अगर मैंने इसको तरीके से सिस्टमैटिक बिल्ड कर दिया, डुप्लीकेशन मॉडल में ले आई, तो मैं उतना काम नहीं भी करूंगी तो भी कई गुना ज्यादा पैसा है। एंड थैंक गॉड, जब मैंने पढ़ाई के साथ शुरू किया तब मैं सैलरी बराबर इनकम ले रही थी, फुल टाइम आई तो एक हैंडसम इनकम ले रही हूँ। आज जिस इनकम पर हूँ उस इनकम के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होती तो मुझे शायद खाने की फुर्सत भी नहीं मिलती। लेकिन आज मैं कितना काम करती हूँ, मुश्किल से 3 घंटे, मुश्किल से 4 घंटे, इतना काम करती हूँ। और बाहर रहकर मैं बात करूं तो महीने के 5-7 दिन। कैसे हुआ ये? डुप्लीकेशन सिस्टम के माध्यम से। अब मुद्दा ये होता है, जो महिलाएं खुद को बड़ा करना चाहती हैं तो मन में, खास तौर पे आज के समय में, क्योंकि बिफोर मैरिज लड़कियां काम करती हैं, शायद फाइनेंशियली कुछ उनकी नीड्स होती हैं, कुछ उन्हें लगता कि अभी हमने यार पढ़ाई की है तो पढ़ाई का हमें कुछ तो वर्थफुल करना है। लेकिन आफ्टर मैरिज उनके लाइफ में एक सबसे बड़ा ब्रेक आता है, क्योंकि अमूमन शादी या तो अपने शहर से कहीं और शहर पे हो जाती है या दूसरे स्टेट में हो जाती है, प्लस कई बार इतना ज्यादा वो परिवार संभालने के साथ अपने जॉब को उतना प्रॉपर टाइम नहीं दे सकती, तो दोनों में से किसी एक चुनाव के चक्कर में वो फैमिली का चुनाव करती है। इमोशनल है, करना भी चाहिए। फिर एक ब्रेक लगता है, चलो अगर ससुराल वाले थोड़े सपोर्टिव मिल भी गए कि ठीक है हम चाहते हैं आप काम करो, बिकॉज आज जो है ना, मैं बोलूँ तो जो पुरुष वाला जो पक्ष है वो भी समझ गया है कि यार फाइनेंशियली कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ दोनों काम करेंगे तो एक अच्छा करियर, एक इनका अच्छा भविष्य बना पाएंगे। बट एक बहुत बड़ा ब्रेक लगता है जब वो फैमिली प्लानिंग करते हैं। अब इस फैमिली प्लानिंग के ब्रेक में फिर महिला का करियर खराब होने की पूरी संभावना है। अब ऐसे में या तो वो रिस्क ले, नहीं यार मैं तो ऐसे ही करूंगी, और आज की डेट में देखा है कि कहीं बच्चे को छोड़ा, किसी के पास छोड़ा तो बच्चे इतने सेफ है ही नहीं, इन्वायरमेंट वैसा है ही नहीं, पेरेंट्स जैसा इन्वायरमेंट कोई दे ही नहीं सकता। फिर लड़कियां कॉम्प्रोमाइज करती हैं, क्योंकि पुरुष और महिला में जब नौकरी छोड़ने की बात आएगी तो महिला ही छोड़ेगी कि भाई बच्चों की मैं टेक केयर करती हूँ, मैं जॉब छोड़ती हूँ। लेकिन आपको पता है आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप अपने कैरियर को बिल्ड करते हुए, अपने परिवार को संभालते हुए, अपने फैमिली को संभालते हुए, इवन आप बेटी से बहू भी बन जाइएगा, आपके करियर में कोई ज्यादा असर नहीं आने वाला। आप बहू से माँ बनने के पीरियड पे भी जाएंगे, आपकी करियर पे बहुत ज्यादा असर नहीं आएगा अगर आप इस बिजनेस को सिस्टमैटिक बिल्ड कर गई हैं, डुप्लीकेशन मॉडल में लेके आ गई हैं। इट मींस लाइफ के किसी भी पड़ाव पर फाइनेंशियली आपकी जो इंडिपेंडेंसी है ना, वो आपके ऊपर ही रह सकती है, इसलिए आपको बिजनेस बिल्ड करना चाहिए। सेकंड, लास्ट बट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, समाज ने हमें बोला बेटा बेटी एक समान। ये समाज की बहुत बड़ी मतलब दिल है, मैं कहती हूँ बहुत बड़ा दिल है, उन्होंने ऐसा कहा और बहुत सारे लोग मानते भी। बट सवाल उठता है, बीइंग अ फीमेल, क्या हम भी वो अपना वैल्यू ऐड कर पाएंगे बेटा बेटी एक समान? फाइनेंशियली सपोर्ट में क्या हम खड़े हो पाएंगे अपने पेरेंट्स के सामने? बेटा बेटी एक समान तो सिर्फ बेटा ही क्यों फाइनेंशियली अपने पेरेंट्स के लिए करेगा, बेटी को भी करना चाहिए। और अगर आप खुद कमाएंगी ना तो कर सकती है, लेकिन आप अपने हस्बैंड के पैसों से या किसी ससुराल के पैसे से करेंगी तो वो उचित नहीं होगा। नंबर 2, जब अब बात आती है कि
बच्चों की राइट एजुकेशन देनी है, तो क्यों सिर्फ आपके हस्बैंड जिम्मेदारी लेंगे? भाई आप भी फाइनेंशियली जिम्मेदारी लो कि मैं भी जिम्मेदारी लेती हूँ, कोई बात नहीं, बच्चे की एजुकेशन में 10 लाख लगेंगे, 3 लाख का कंट्रीब्यूशन मेरी तरफ से। इतना बड़ा सपोर्ट मिला आपके हस्बैंड को। जब हमें बोला गया बेटा बेटी एक समान, तो फिर हमें फाइनेंशियली भी ऐसे डट के खड़ा होना है कि हम भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और चलिए मिलकर काम करते हैं। और ये बिजनेस आपको वो क्षमता दे सकता है, बस आप संभल कर, समझ कर, सीखते हुए, राइट डुप्लीकेशन के साथ कुछ साल कंसिस्टेंट एफर्ट करते हुए काम करें। विद दिस, थैंक यू सर। वेरी वेरी वंडरफुल। आपने बहुत सही तरीके से हर एक स्टेजेस के लिए बताए, और मुझे भी लगता है कि हर महिला को सोचना चाहिए कि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए फेवरेबल है, आप एक बार जरूर ट्राई करें। और मैं मानता हूँ आज के टाइम में एस्ट्रोने वन इज रीडिफाइनिंग डायरेक्ट सेलिंग, और ये बहुत ज्यादा सुटेबल और फेवरेबल है फॉर द लेडीज। नैना मैम, आप कोई पीस ऑफ एडवाइस देना चाहेंगे फॉर द कम्युनिटी? देन आई विल कम टू कुसुम मैम। मैंने जब स्टार्ट किया ना सर, तब मैंने भी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। पहले तो मैंने प्रोडक्ट सेल करना ही मैंने सीखा था। तो प्रोडक्ट सेल करते करते मैंने 1-2 बार मीटिंग में गई, वहां जब वो बात हो रही थी, जब डायरेक्ट सेलिंग की, और जो जो बातें हो रही थी कि यहाँ पे लोग लाए जाते हैं तो इतना बेनिफिट रहते हैं, तो मैंने भी इसमें एक टूर चल रही थी, तो मैंने कपल में टूर किया था। वहां पे मैंने मेरे हस्बैंड को लेके गई थी, और जहाँ पे पहले तो मेरे हस्बैंड मना कर रहे थे, फिर वहाँ टूर पे आए, तब उसने जब देखा तो उसने भी मुझे सपोर्ट किया। और सपोर्ट किया तो सर इतना हम अभी हमारे टीम में इतना कपल ही है और इतना अच्छा हम कर रहे हैं। ये बिजनेस में सर है ना, कुछ नहीं है, सिर्फ हमारी बोलने का ढंग सही से होना चाहिए। जब हम किसी के साथ बात रखते हैं, हम किसी के साथ कुछ दिखाते हैं, तो हमारी बातों में कुछ अलग सा दिखना चाहिए, तो लोग आपके दीवाने बनने वाले हैं। और यही एक ही इंडस्ट्री ऐसी है कि जिसमें लोग हेल्थ, वेल्थ और सारा उसका जो उसका जो होने उसकी सारी जरूरियात पूरी कर सकते हैं, मतलब। और यहाँ पे जो घूमने का शौक है वो उसका यहाँ पे पूरा होता है। यहाँ किसी को बीमार है वो ठीक भी हो सकते हैं, और यहाँ पे जो पैसा की जरूरत है ना वो भी वो कर सकते हैं। तो सर यहाँ सब कुछ यहाँ पे मिल सकते हैं, तो लेडीज के लिए प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है, और मेरे लिए तो बहुत ही बढ़िया रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच नैना मैम, और उनकी स्टोरी वाकई इंस्पायरिंग है। कभी आपको जरूर समझाएंगे, सिखाएंगे, सुनाएंगे, क्योंकि उनके डायरेक्ट सेलिंग की जर्नी जिस तरह से शुरू हुई ये बहुत इंस्पायरिंग है। सारे जितने भी हमारे यहाँ पे आज एंटरप्रेन्योर्स हैं, फीमेल लीडर्स हैं, सबकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग रही। हम आने वाले समय में वो भी सुनेंगे। फाइनली कुसुम मैम, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे टू द कम्युनिटी? मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ये आर्थिक सशक्तिकरण का अवसर है, इसे न जाने दें, सीखे, सिखाएं और पैसा कमाएं। सीखें, यूज भी आप करते हो तो आप सीखते हो। जैसे कि अभी आप इतने कॉन्फिडेंटली दूसरे को बोल सकते हैं कि मार्केट में इतनी सारी इंग्रेडिएंट का कोई भी सनस्क्रीन लोशन नहीं है ना। और IDS ने जो एक सर्वे करा और उसमें ये बताया कि 96 में 93 लाख जो डायरेक्ट सेलर हैं, और उसमें से 48% लेडीज हैं, और ये जो बिजनेस है वो 23,000 करोड़ का बिजनेस हो गया है।
2025 का आंकड़ा होगा ये। इसका मतलब कि बिजनेस तो ग्रो कर रहा है ना। अब बात ये आती है कि हम इस बिजनेस को नहीं कर रहे तो नेटवर्क मार्केटिंग तो भी ये बढ़ेगा। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग आप इसके साथ ग्रो हो या आप इसको ग्रो हो, है ना? तो भी ग्रो करके नहीं तो भी grow करके तो ये बहुत अच्छा अवसर है। आप अपनी क्षमताओं को पहचानो, आप अपनी अपनी जो आपकी पावर है उसको आप पहचानो। और अगर आप वाइफ है तो हस्बैंड के साथ बैठिए, अगर हस्बैंड है तो वो अपलाइन के पास बैठिए। और अगर वाइफ है क्योंकि लेडीज का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो अगर वाइफ है तो हस्बैंड के साथ पास बैठे और ये कहे मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। तो मेरा मैसेज यही है, यूज करें, सीखे बोले मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। थैंक यू कुसुम मैम। और आज हमने ये महसूस किया है कि ये प्लेटफॉर्म फीमेल्स के लिए ज़्यादा फेवरेबल है और दुनिया की और इंडिया के डाटा भी वही कहती है। और आपकी स्क्रीन में जिन फीमेल्स को आप देख पा रहे हो, इनके साथ बहुत सारे और भी ऐसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स है जो एस्ट्रोनॉन के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा है। तो हम में से कोई भी किसी भी एज में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में हम स्टार्ट कर सकते हैं। आपके स्टार्ट कराने के लिए जैसे सोनम मैम ने कहा, एस्ट्रोने वन एंड A1 एकेडमी आपको पूरा गाइड करती है, कोऑपरेट करती है। आपने बिजनेस की बहुत सारे पैरामीटर्स फीमेल्स के फेवर के लिए भी बनाया है, डिजाइन किया है, चाहे प्रोडक्ट हो, कॉन्सेप्ट हो, कम्युनिकेशन हो, एजुकेशन हो। सो दिस इज ये वंडरफुल वेलकमिंग प्लेटफॉर्म फॉर द लेडीज एट आवर होम। सारे जेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि आप अपने साथ उनको भी इस प्लेटफॉर्म में लेके आए। मैं सारे स्पीकर्स का थैंक यू कहना चाहूंगा, कुसुम मैम, सोनम मैम, नैना मैम, फॉर joining this session and sharing so much of wonderful knowledge about females in direct selling and particularly with Astroneon. So thank you again, all the speakers, all the participants. आज यहीं पे खत्म करेंगे, क्लोज करेंगे। गुड नाइट। Sir, thank you everyone.